हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली के बारे में। ठीक है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में आई होप आप लोगों ने पहले से सुन रखा होगा और इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी होगी। अगर नहीं है तो जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। बेसिकली आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में जो भी आप लोगों का होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है, एग्जैक्टली कौन कौन से बच्चे इसमें आ रहे होते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस सबके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे होंगे। उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं बात करूँगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट किन-किन बच्चों को यहाँ पर मिल रहा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें लगभग 85% सीट रिजर्व होती है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। होम स्टेट मीन्स दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए और 15% सीट रिजर्व होती है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। एग्जैक्टली सबका क्या मतलब है और कौन-कौन से बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना चाहिए, अगर आप दिल्ली रीजन से 12th पास किए हो तो उसमें क्या कंडीशंस है और अगर आपका 12th आउटसाइड दिल्ली हुआ है तब क्या-क्या कंडीशंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर सबसे पहले मैं रीजन के हिसाब से आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली किन-किन बच्चों को क्या-क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए तो 85% सीट यहाँ पर रिजर्व होती है दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 85% सीट। अब दिल्ली रीजन में कौन-कौन बच्चा आ रहा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दिल्ली रीजन में कौन-कौन सा बच्चा यहाँ पर आ रहा होगा। दिल्ली रीजन में आने के लिए बेसिकली आपका जो 12th क्लास है वो एनसीटी दिल्ली से होना चाहिए। ठीक है, एक होता है दिल्ली एनसीआर, तो एनसीआर में तो आपके लाइक कुछ जो भी सिटीज़ वगैरह हैं वो यूपी के भी आ जाते हैं, हरियाणा के भी आ जाते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर दिल्ली एनसीटी से अपना 12th पास आउट करना होगा और तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यानी कि होम स्टेट दिल्ली के लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 85% सीट रिजर्व होंगी दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए और आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 15 यानी कि 15% सीट रिजर्व होती है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, लगभग 85% सीट कहाँ दिल्ली वाले बच्चे लेकर जा रहे हैं और रिमेनिंग बची हुई जितने भी दिल्ली के बाहर स्टेट है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये सीट रहने वाली है। तो कट ऑफ कितना जाएगा एग्जैक्टली आपको आइडिया लग रहा होगा। हाँ, अगर आपको सचमुच में यहाँ पर एडमिशन चाहिए और ये आपको पता होगा जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू कौन-कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, आपका डीटीयू हो गया, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटीडी हो गया और आईजीडीटीयूडब्ल्यू और उसी के साथ-साथ डीएसईयू। ठीक है, डीएसईयू आपका बहुत लेट से लगभग 2020 में ये ऐड ऑन किया गया है जैक दिल्ली काउंसलिंग में, लेकिन उसका अभी फीडबैक क्या रहता है वो तो सब कुछ हम लोग आने वाले सेशंस में बता रहे होंगे। बेसिकली आज जो हमारा टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आउटसाइड दिल्ली रीजन में कौन-कौन से बच्चे आ रहे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, जिनका भी क्लास 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है, ठीक है, जिनका यानी कि आउटसाइड दिल्ली से मेरा मतलब है कि दिल्ली जो भी आपका एनसीटी है, ठीक है, एनसीटी से बाहर चाहे आप लोग रहने वाले दिल्ली के हों, लेकिन आपने क्लास 12th आउटसाइड स्टेट से किया है, तो फिर आप लोग आउटसाइड दिल्ली के रिजर्वेशन में ही आओगे। आपको जो 85% सीट है, उनमें रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग 12th करना चाह रहे हो, तो कोशिश करो कि आप लोग दिल्ली से करिए ताकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपका आईपीयू काउंसलिंग है, उसमें भी सेम अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से होता है, तो आप लोगों को आईपीयू काउंसलिंग में भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब इसके अलावा और बाकी यानी कि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी पता करना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो 85% सीट में आ गए, दिल्ली रीजन का हमको लाइक बेनिफिट मिल गया। लेकिन उसी के साथ-साथ बच्चा अपना कैटेगरी का भी बेनिफिट लेना चाहता है, लाइक वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, एससी, एसटी, तो क्योंकि आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल रहा होता है और अभी आपको पता चलेगा जब आप इनकी कट ऑफ्स देखोगे, 2024 का ही कट ऑफ उठाकर देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा लगभग यहाँ पर लाखों रैंक का अंतर आ जाता है कैटेगरी के हिसाब से ही। ठीक है, जहाँ जनरल वाले बच्चों को कोई सीट 10,000 रैंक पर मिल रहा है, वहीं एससी एसटी वाला बच्चा उसको लाखों रैंक तक वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम जस्ट यहाँ पर, एक सेकंड बस इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताने वाला हूँ यहाँ कैटेगरी के बारे में। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो भी बेनिफिट है वो आपको कैसे मिलेगा और क्या-क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन चाहते हो तो आप लोगों को जो भी एक सर्टिफिकेट, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हो या कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हो, वो आपको जरूर से यानी कि ओरिजिनल फॉर्मेट में काउंसलिंग के टाइम पर आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रेजेंट करना होगा, उसी से आपको जो भी है ये बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और अगेन आप लोग देख सकते हो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यानी कि आपका ए ग्रेड का कोई भी अधिकारी हो सकता है, चाहे वो डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ठीक है, ये पटवारी, इन जो भी ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनके ही सिग्नेचर के थ्रू आपका जो भी उनके स्टाम्प से ही वो इश्यू होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा।
ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम ए रेस्पेक्टिव स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड। मतलब जिस भी स्टेट से आप लोग रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो उसी स्टेट का वो बना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब मेन मतलब ये है, ए कैंडिडेट क्लेम द सीट रिजर्व फॉर द दिल्ली रीजन कैटेगरी ही सी हैज बीइंग ब्रिंग एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन क्या जो बच्चा ओबी यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसको भी दिल्ली रीजन से अप्रूव कराना रहेगा? बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका कहीं का भी हो सकता है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आप एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो फिर आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही अपना सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मेरा लाइक होम स्टेट, मतलब मेरा जो पैदाइशी स्टेट है वो तो मेरा आउटसाइड दिल्ली है। मान लो मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं पर रहते हैं, लेकिन मेरा क्लास 12th दिल्ली से हुआ है। क्या मुझे, और मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूँ, एससी एसटी कैटेगरी में आता हूँ, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? ठीक है, तो इसका बिल्कुल एकदम सिंपल जवाब है, अगर जो आप किसी भी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आप लोग अपना जो भी यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको इश्यू करा लेते हो, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पर कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा तो आउटसाइड जो भी स्टेट है वहीं का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्या वो चलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आउटसाइड वाला नहीं चलेगा, आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही इश्यू कराना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से होगा, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, अगर आपकी सारी चीजें सही होती हैं तो बिल्कुल इश्यू होता है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन मेंशन होती है, जहां भी आपका होम स्टेट लाइक जहां भी आपका लिविंग एड्रेस है या जहाँ भी आपके मम्मी-पापा रहते हैं, तो वहाँ का भी एड्रेस डाला जाता है, लेकिन आपको वो एज़ ए जो भी सर्टिफ़िकेट है, वो आपका दिल्ली एनसीटी के थ्रू ही अप्रूव कराना होता है। अभी आने वाले में मैं बताने वाला हूँ जस्ट आपको, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लो आप। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट सेंट्रल सर्टिफ़िकेट और एनी सर्टिफ़िकेट इश्यू, ठीक है? ये किसी भी तरीके का सर्टिफ़िकेट आपका, जो भी सर्टिफ़िकेट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे किसी अदर तरीके का सर्टिफ़िकेट हो, विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर एडमिशन। ठीक है, तो आपका वो सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, ओबीसी वाले बच्चों को जरूरी है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका आफ्टर 31 मार्च यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अगर 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपका इश्यू हुआ है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा से उसको बनवाना पड़ेगा। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। इसी तरीके से जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आफ्टर 31 मार्च होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका या तो 1 अप्रैल या उसके बाद कभी भी आप लोग बनवा लेना। अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट है, नो डाउट इसको आप हर जगह यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, सारी चीजें आप लोग कर रहे हो उसके थ्रू, लेकिन आपको वो दोबारा से री इश्यू कराना पड़ेगा आफ्टर 31 मार्च। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफिकेट आपके पास है यही सर्टिफिकेट चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ये चीज यानी कि फॉलो होती है, चाहे आप लोग यहाँ पर जोसा काउंसलिंग करो, सीसेप काउंसलिंग करो, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आप लोगों के लिए ये रूल्स लागू होते हैं कि 31 मार्च के बाद ही आप लोगों का सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी एंड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी वाले बच्चों का कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लोगों ने क्लास 9 10th 11 12 कभी भी आप लोगों ने बनवाया हो, कितना भी पुराना हो, सब चलेगा, लेकिन स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स का कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी को चिपका दे रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। अब जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे का, लाइक वो बच्चा आउटसाइड का है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का है, मतलब रहने वाला, लेकिन दिल्ली से 12th क्लास किया है, ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि दिल्ली रीजन का उसको बेनिफिट मिलेगा। और एक बच्चा है जिसने क्लास 12th आउटसाइड दिल्ली से किया है, रहने वाला दिल्ली का है, तो उस बच्चे को दिल्ली रीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो 15% सीट में आएगा आउटसाइड दिल्ली वाली सीट्स के अंदर। अब यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है, आप लोग यहाँ से इसको रीड कर लीजिए एक बार। कैंडिडेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई बच्चा है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, ठीक है, या फिर एनी अदर गवर्नमेंट के थ्रू बनवाया हो, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी अदर स्टेट का हो या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। एक कैंडिडेट ए सर्टिफिकेट इशूड बाय ए, ठीक है, competent authority of Delhi to individual of the basis of caste certificate of his her parents from another, ठीक है, another state will be accepted
अब ये एक्सेप्ट कब होगा, एक कंडीशन पे होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर आपका पहले का बना हुआ है तो उसमें एक कंडीशन लगेगी, दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग एज ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी इफ एंड ओनली इफ द कैंडिडेट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर जो आप मान के चलो किसी अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हो, आपके पिताजी पेरेंट्स अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो फिर आपका जो ओबीसी कैटेगरी है वो आपका दिल्ली, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है प्रॉपर, आप लोगों को पता है एक सेंट्रल लिस्ट भी होती है। आप लोग अपना नेम चेक करते हो कि मैं मान लो कि आप अपने स्टेट में तो ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, क्या आप लोग सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी में आ भी रहे हो या फिर नहीं, तो वो चीज मैटर करती है। जैसे आप सीसीएफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो भी नेम है लाइक वो सेंट्रल लिस्ट में वो होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। आपकी कास्ट मान लो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है, सपोज करो आप जाट हो, ठीक है, जाट का मान लो कि ओबीसी में आ रहा है वो बच्चा, कहां पर, यूपी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अब वो बच्चा चला जाता है दिल्ली में, और अब मान लो दिल्ली की एक अलग से लिस्ट होती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट है अगर आप उसमें ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हो तो फिर आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट वहां से नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से एक सेंट्रल लिस्ट होती है, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आते हो तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इश्यू होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होता है। आप चाहे किसी भी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक लिस्ट है उसमें भी आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ कंडीशन है और आप वहां से सर्टिफिकेट इश्यू करा लेना, ठीक है, तो आपका काम इजीली हो जाएगा और आपको होम स्टेट प्लस में कैटेगरी रिजर्वेशन दोनों का मजा मिलेगा। और यहाँ पर लाइक आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, काफी लो रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है अगर आपको कैटेगरी प्लस होम स्टेट दोनों लग जाते हैं तो, ठीक है। ये था इसके बारे में। अगर आपको इसके अलावा आपको किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना है, लाइक जेक दिल्ली के बारे में और कुछ आपको जानना हो, ठीक है, कुछ भी आपका मन हो रहा है, लाइक आपको किसी भी कैटेगरी के बारे में, अभी हम ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं, नो डाउट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कंडीशन है वो भी देख लीजिए एक बार। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो बच्चे आ रहे होते हैं बेसिकली, यानी कि जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जिनके पेरेंट्स उतना ज्यादा अर्न नहीं करते, बेसिकली उनके लिए ये जो भी लाइक सुविधा चालू की गई है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपका जो भी इनकम है बिलो 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख या उससे ज्यादा अगर आप लोगों का फैमिली इनकम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ईडब्ल्यूएस में आप नहीं आओगे अकॉर्डिंग टू जैक दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक फैमिली इनकम क्या होता है, फैमिली इनकम होता है, मान लो कि आप हो, आपके मम्मी पापा है और आपका कोई भी बहन या भाई जिसकी एज 18 साल से कम है। अगर एज उनकी 18 साल से ज्यादा है तो फिर आप जो भी वो इनकम जनरेट कर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, वो आपका फैमिली इनकम में नहीं आएगा अगर एज 18 साल से ज्यादा हो गई है तो। इस बात को समझिए, ठीक है। अगर आपकी, हाँ लाइक आप वो छोटे बहन भाई कोई भी है, मम्मी पापा, इन सबका मिला करके 8 लाख से कम है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ 4 पॉइंट और है, उनको भी देख लीजिए वन बाय वन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों के पास 5 एकड़ से ज्यादा लैंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या उससे ज्यादा 5 एकड़ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे कम होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड। उसी के साथ साथ रेजिडेंशियल फ्लैट आपका अगर 1000 स्क्वायर फुट या उससे ज्यादा है तब भी आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आओगे। और अगर आपके पास प्लॉट है कोई 100 स्क्वायर यार्ड का, ठीक है, और या फिर उससे ज्यादा का जो कि नोटिफाइड है म्युनिसिपल पार्टीज के थ्रू, अगर आपके पास 200 स्क्वायर फुट का जो भी 200 स्क्वायर यार्ड है आपके पास या उससे ज्यादा है, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में भी नहीं आ रहा है लेकिन 200 स्क्वायर यार्ड है, तो भी आप लोग इसके अंडर में नहीं आओगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप इन सब के अंडर में आ जाते हो तो इजीली आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ था कैटेगरी प्लस होम स्टेट के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप लोग चाहते हो कि जेक दिल्ली को मैं एक शॉट में क्लियर करूं, चाहे हम लोगों को 1 आवर क्यों ना लगे, तो जरूर से मुझे कमेंट में लिखोगे डिटेल, ठीक है। डिटेल आपको जस्ट लिखना है और उस पर अगर जो सबसे ज्यादा लाइक्स आ रहे होंगे, या फिर इसके अलावा आपको किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना है उस पर ज्यादा लाइक आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ रहा होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।